जब वो जवान थी, अमान गांव में रहती थी। आधी उम्र पार कर चुकी थी। पति के देहांत के बाद वह अकेली शहर में काम की तलाश में आई। हालांकि उसके पास कोई खास हुनर नहीं था, पर वह मेहनत करने को तैयार थी। उसे एक कठिन घरेलू नौकरानी का काम मिल गया। दिन भर की थकावट के बाद अमान को इंटरनेट पर दोस्तों से बातें करना अच्छा लगने लगा। थोड़ी बातचीत, थोड़ी मुस्कान, अपने अकेलेपन को दूर करने का यही तरीका था। इन वर्षों में काम की मजबूरी के चलते वह हर साल सिर्फ 1 या 2 बार ही गांव जा पाती थी। समय बीतता गया और बड़े शहर में अकेले रहना बिना किसी के साथ उसे अक्सर उदास कर देता। दूसरी ओर 20-22 साल का एक नौजवान, छोटा सा प्यारा लड़का छोटू, काम के तनाव और जिंदगी की परेशानियों से थक चुका था। वह भी इंटरनेट के जरिए अपनी भावनाएं किसी से बांटना चाहता था। इन्हीं बातों ने अमान और छोटू को ऑनलाइन मिला दिया। अमान उसकी बातों को सुनती, उसके काम की परेशानी, टूटी हुई मोहब्बतें, टूटे रिश्तों की पीड़ा। अमान उम्र में बड़ी थी, इसलिए समझदारी से उसे सलाह देती। छोटू के शब्दों में जो अकेलापन और उदासी थी, वो अमान के दिल को छू गई। वो खुद को उसमें देखने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती गई और एक दूसरे की जरूरत बनते गए। जब दोनों को पता चला कि वो एक ही शहर में रहते हैं, तो छोटू ने मिलने का प्रस्ताव रखा। अमान हिचकिचा रही थी। उसे डर था कि कहीं ये रिश्ता हद पार न कर जाए, और यह भी डर था कि कहीं छोटू उसकी उम्र देखकर उसे ठुकरा न दे। बहुत सोचने के बाद भावनाएं जीत गईं और अमान ने मिलने के लिए हाँ कर दी। मिलने के बाद छोटू को उसकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो उसे देखकर दीवाना हो गया। उसके व्यवहार में और भी प्यार और अपनापन आने लगा। किसी के साथ होने का एहसास अमान को भी अच्छा लगने लगा। मगर एक तरफ उसके अपने बच्चे, घर परिवार, बहू, सब कुछ ठीक था। दूसरी ओर छोटू जैसा प्यार उसने कभी अपने पति से भी नहीं पाया था। छोटू का अतीत भी मुश्किलों से भरा था। टूटे रिश्ते, माँ बाप से अनबन, दोनों ने जैसे भावनात्मक सहारे के रूप में एक दूसरे को थाम लिया था। अमान जानती थी कि उसका घर आर्थिक रूप से ठीक ठाक है, लेकिन छोटू के इरादे पैसे के नहीं थे। वो सच्चा लगाव दिखा रहा था। 3 दशक से ज्यादा का उम्र अंतर होने के बावजूद उनका रिश्ता एक प्रेम कहानी बन गया। जल्द ही दोनों ने एक किराए का कमरा लेकर साथ रहना शुरू कर दिया। जिंदगी एक अलग मोड़ पर चल रही थी। मगर फिर एक दिन अमान को गांव से एक खबर मिली। उसका पोता पैदा हुआ है, वो दादी बन गई है। ये सुनते ही अमान स्तब्ध रह गई। एक झटके में उसे एहसास हुआ, ये सब एक भावनात्मक बहाव था। उसे लगा था कि वो अपने परिवार से दूर एक भ्रम में जी सकती है, मगर पोते की खबर ने उसे झकझोर दिया। उसने खुद से कहा, अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। अमान ने छोटू से ब्रेकअप की बात की। छोटू ने इनकार कर दिया, उसका फोन छीन लिया ताकि वो अपने घर वालों से बात न कर सके। इसके बाद उनके बीच खामोशी का लंबा दौर शुरू हुआ। एक दिन झगड़े में छोटू ने गुस्से में अमान को धक्का दे दिया। राह चलते किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। मामला थाने से होते हुए स्थानीय महिला आयोग के पास गया। सलाहकार भी चौंके, क्योंकि ये मामला आम प्रेम प्रसंग जैसा नहीं था। पर इस बार उन्हें रिश्ता बचाओ नहीं, बल्कि रिश्ता खत्म करो की सलाह देनी पड़ी। छोटू ने कहा, मुझे उससे प्यार है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमान ने दुखी होकर कहा, गलती मेरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को कुछ पता चले। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ फिर से सामान्य हो जाए। सलाहकार ने छोटू से कहा, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसकी भावनाओं की भी इज्जत करो। अब ये रिश्ता उसे बोझ लगने लगा है। ऐसे रिश्ते में रहना दोनों के लिए सजा है। फिर समझाते हुए कहा, तुम जवान हो, तुम्हारे पास समय और अवसर दोनों है। किसी सही इंसान के साथ नई शुरुआत करो। इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो। काफी देर तक सोचने के बाद छोटू ने वादा किया कि वह अमान से दोबारा संपर्क नहीं करेगा, क्योंकि गलत इंसान को छोड़कर ही हम सही इंसान से मिल पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।